दिस इज़ शिवानी और आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला है हमेशा की तरह, पर अभी मेरी कज़न की शादी है तो आई थॉट कि मैं आपको यहाँ की शादी भी दिखा दूँगी कि किस तरह से हमारे फंक्शंस रहते हैं और किस तरह की कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। तो लेट्स सी। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। और ये शादी वाला घर। अब चलते हैं हम। आज मौसम बहुत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी ठंड हो गई है काफ़ी। बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम एकदम ख़राब है और हमारी फैमिली के जो बॉयज़ हैं ये पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि जो है फंक्शन वो बारिश की वजह से स्पॉइल ना हो। बाकी देखते हैं इनकी मेहनत कितना रंग ले आती है। और अब हम चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये देखो शैल, क्या ठंड लग रही है तुझे? इतनी ठंड भी नहीं है। मासी नहीं, ये हमारे परिवार की लेडीज फुल ऑन गॉसिप हो रहा है। कैसा फील हो रहा है आप सबको ठंड में? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हीटर के सामने वालों को हीटर जला के बैठे हुए हैं। अभी फिर डांस वांस होगा ना, तब सारी ठंड चली जाएगी। तो ये हम जा रहे हैं जहाँ पे दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है। फोटोग्राफर्स एंड उनके बताए हुए पोजेस, माय गॉड। तो ये हमारी प्रेपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ऑलमोस्ट सब तैयारियां हो चुकी हैं और हमारा डीजे वाला भी रेडी है। इंतज़ार है सिर्फ कुछ डांस करने वाले लोगों का। अभी तो मेहमान आना बाकी है, अभी हम सिर्फ फैमिली वाले ही लोग आए हैं। तो अब हल्दी की रस्म शुरू होने जा रही है और ये जो पूजा है ये हल्दी लगने से पहले की जाने वाली पूजा है। इसके बाद अब दुल्हन को हल्दी लगेगी। और ये हमारे बड़े दादू, जब भी मैं इनको देखती हूँ तो दादू की याद आ जाती है। तो अब आए दुल्हन के हैंडसम भाई अभिषेक एंड स्पर्श।
अभी ना तीनों बहुत इमोशनल हो गए हैं और अपने आंसू छुपा रहे हैं। गॉड ब्लेस देम। और ये हमारी टर्न भी आ गई। ये देखो अब आई है एक छोटी सी गुड़िया, क्योंकि अंतिम हल्दी कन्या के हाथ से शुभ मानी जाती है। ये लो, बच्चे तो हो गए शुरू अपना डांस करने। अब हम लोग तो आ गए हैं बाहर गेट पे लड़के वालों का स्वागत करने के लिए। ये हो गई है हमारी थाली तैयार, बस इसमें धूप लगना है। और ये देखो हमारी सुंदर सुंदर लड़कियां कैसे तैयार हुई है। अब हम लड़के वालों का स्वागत करने के लिए जाएंगे। हमारे पहाड़ों में दो तरह की शादी होती है। एक तरह की तो जिसमें आपका बारात रहती है और लड़का जो है वो बारात लेके लड़की के घर आता है। और दूसरी तरह से क्या रहता है कि लड़के की तरफ से कुछ लोग आते हैं, वो उसके रिलेटिव हो सकते हैं या फैमिली वाले, वो आते हैं दुल्हन को ऑफिशियली इनवाइट करने के लिए। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दुल्हन को बाकायदा लड़के के घर लेकर जाए। एक और पूजा, ये जो पूजा है ये की जा रही है सुहाग की रस्म के लिए। इसमें क्या होता है कि लड़के की तरफ से कुछ ज्वेलरी और कुछ साज श्रृंगार का सामान आया होता है। उसमें से कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स रहते हैं जो कि सुहाग की निशानी के तौर पे लड़की को पहनाए जाते हैं। तो उसे पहनाने वाले जो लेडी होती है उसका जो नाम है वो भी पंडित जी द्वारा ही बताया जाता है। मतलब पंडित जी एक अल्फ़ाबेट देते हैं, उससे उस अल्फ़ाबेट से जिस भी लेडी का नाम होगा घर परिवार में, वो लेडी वो सुहाग की रस्म करेगी। मतलब उस लड़की को सुहाग की चीज़ें पहनाएगी। तो वो ताई जी का नाम आया था। तो अब जो ताई जी है वो शिवानी को जो ये चीज़ें हैं ये पहनाएंगे। पहले इन सब चीज़ों की पूजा होगी, उसके बाद ही ये चीज़ें शिवानी को पहनाई जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं ना, अभी जो है कीप की पूजा हो रही है, जो मेहंदी की कीप होती है। ये लड़के की तरफ से आई हुई मेहंदी है। तो क्योंकि शिवानी ने जो है वो मेहंदी पहले ही लगा दी थी, काफ़ी लोग पहले ही लगा देते हैं, क्योंकि जब लड़के की तरफ से आती है ना मेहंदी, उस टाइम कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार टाइम नहीं रहता और भी बहुत सारी रस्में करनी होती हैं। तो क्या करते हैं कि मेहंदी पहले लगा देते हैं, फिर जो लड़के की तरफ से मेहंदी आई है उसका एक डॉट सा लगा देंगे दुल्हन के हाथ में।
ताकि वो रस्म पूरी हो जाए कि लड़के की तरफ से आई हुई मेहंदी लड़की को लग गई है। अब जैसे नेक्स्ट टर्न है कोम एंड ऑयल की। तो लोग वैसे सीरम यूज़ करते हैं, तो मतलब इनकी भी पूजा होगी, फिर ये शिवानी के बालों पे अप्लाई किया जाएगा। और भी मतलब इस तरह से ना बहुत काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जिनकी पूजा करेंगे, फिर दुल्हन को वो पहननी पड़ेंगी या उस पर लगाई जाएंगी। लो जी, लाइट ही चली गई। एक तो मौसम इतना ख़राब है ना, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी अभी, जिसकी वजह से लाइट ही चली गई। बट आई होप थोड़ी देर में आ जाए। पूजा ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब बस चूड़ा ही रह गया है जो दुल्हन को पहनाना है। आई थिंक इसके बाद तो ये सुहाग की रस्म पूरी हो जाएगी। और अब मौसम भी थोड़ा ठीक हो गया है, तो फाइनली पूजा ख़त्म हुई और लड़के वालों की तरफ से सुहाग लगाने वाली लेडी मतलब ताई जी को एक गिफ्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ऐसे भयानक मौसम में बाहर क्या कर रहे हैं, मतलब बारिश का और ठंड का कहर देख रहे हो आप। सबकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजी हुई है, पर हमें अभी मामा स्वागत करना है। अभी शिवानी के मामू वगैरह आने वाले हैं, तो उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं बाहर। नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि कब वो आएंगे। ठंड में उनका क्या हाल हो रहा होगा, माय गॉड। पहाड़ी भालू। शुक्र है ये लोग आ गए। वैसे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं गाना गा दूं इन पे, बिल्कुल एप्ट है इस सिचुएशन पे। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो हम सब से लो जा रही थी ठंड से। अरे वाह, लड़कियों की थाली में नोट, लड़कियां खुश। अब तो डबल एनर्जी से नाचेंगी। अब जो ये बेरहम ठंड है ना, ये तो डांस करके ही जाएगी। थैंक गॉड बारिश भी रुक गई है, तो चलें फिर थोड़ा सा डांस कर लेते हैं।